देखिए, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, ये तो हम जानते थे, लेकिन कृति के साथ इतनी जल्दी बुरा हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। बात कर रहे हैं सीरियल जाने अनजाने की, जहां पुलिस के शिकंजे में आ गई है कृति। अब आई जस्ट होप कि ये यहीं पर रहें और फाइनली जो लोगों की लाइफ में कलेश करती हैं वो करना बंद कर दें। चूहे को बिल में फंसाने के लिए रोटी तो डालनी पड़ती है ना। रीत के बनाए जाल में पूरी तरह से फंस गई है कीर्ति, क्योंकि यहाँ रीत ने अब ऐसा पासा पलटा है कि कीर्ति के तो होश ही उड़ गए हैं। कीर्ति ने रीत से तलाक के पेपर्स पर साइन करवाए। उसने सोचा कि चलो अब रीत राघव की जिंदगी से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रीत की चाल के आगे उसकी सारी साजिशें फेल हो जाएंगी। अब रीत ने जब तलाक के पेपर्स कीर्ति को दिए ना, तब उसकी बॉडी में एक ट्रैकर लगा दिया, जिसके चलते पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। इन लोगों ने प्लान बनाकर फाइनली रीत और राघव को डाइवोर्स, कि वो एक दूसरे को डाइवोर्स दे दें, ऐसा कुछ प्लान बना लिया था। बहुत हार्ड को रूल की ये प्लान कि वो चली जाए, देश से दूर चली जाए और डाइवोर्स दे दे और मैं राघव को जेल से बचा लूँगी। जिसके लिए रीत मान जाती है, वो साइन कर देती है पेपर्स। पर पता चलता है आखिरी बार जब वो अपना लगेज लेके निकलने से पहले मिलती है कीर्ति से, तो वो कीर्ति को ट्रिक कर देती है। हैंडशेक करने के बहाने वो कुछ तो मतलब लगता है कीर्ति को हाथ में, मतलब उसकी रिंग से समथिंग, जिससे कीर्ति बेहोश हो जाती है और वो जब जगती है तो सीधा पुलिस स्टेशन में पाई जाती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इतने दिनों से कीर्ति छुप कर बैठी थी। राघव को कीर्ति के खून के इल्जाम में ही तो सजा मिली थी। अब कीर्ति तो जिंदा है, तो ये बात तो सामने आ गई है ना कि भाई राघव की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और ऐसे में राघव अब जेल से बाहर आ गया है। आया तो है, गुस्सा बहुत तेज, वो मतलब अब क्या ही कर सकती है। अभी तक वो मर चुकी थी और अभी अचानक से पुलिस स्टेशन में है सबके सामने, तो अब तो वो फंसी गई है बुरी तरह। राघव और रीत की जिंदगी से कीर्ति की एग्जिट तो हुई है, लेकिन इतनी आसानी से कीर्ति हार तो नहीं मानेगी। और अभी तो एक घर पर बुआ जी भी तो इंतजार कर रही है ना रीत का। एक दुश्मन से जान छूटी, पर दूसरा दुश्मन अभी घर पर है। देखिए, यहाँ बुआ जी कोशिश कर रही हैं राघव को एक बार फिर से अपने झांसे में लाने की, लेकिन इस बार लगता है कि उनके ये नकली आंसू किसी काम नहीं आएंगे। मैंने इस परिवार का हिस्सा बनने की पूरी मुमकिन कोशिश की, हर किसी को प्यार किया, ख्याल रखा, रिश्ते जोड़ कर रखने की कोशिश की। अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो मैं चुप रहूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार दिखावा है, दखल अंदाजी है, फाइन, मैं पीछे हट जाऊंगी। राघव पहले पूरा शारदा के शिकंजे में हुआ करता था। अगर थोड़े से भी आंसू आ जाते थे शारदा की आंखों में तो वो दुनिया पागल हो जाता था, दुनिया तोड़ देता था, तोड़ फोड़ मचा देता था। और लेकिन अब आज शालिनी ने खुद और बुआ जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि अब राघव उतना मासूम नहीं रहा, अब उसे अपने झांसे में डालना पड़ेगा। अब रीत की जिंदगी में नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। वो बहुत खुश तो है, लेकिन बुआ जी के रहते हुए कहीं ना कहीं वो खतरों से घिरी हुई है। राघव, अब आपको ही ख्याल रखना होगा इस बात का कि रीत और आपके होने वाले बच्चे पर कोई खतरा ना आए। मुंबई से स्नेहिल यादव और रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।